स्वामी जी महाराज ने स्वीकार करी और उसके पश्चात अंगा बाटी बना के पाना शुरू कर दिया। अब ये प्रतिभा आभा प्रभा चारों तरफ फैलने लगी। ओरछा में राजा राम बुंदेला राज्य करते थे और उनके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तानसेन, संगीत के दिग्गज। तो वहाँ पे वो संगीत गाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया कि भाई तानसेन का बहुत नाम है, इसका नाम थोड़ा डुबाओ। तो सबने राजा के सामने ये बात रखी कि जो राग दीपक होता है ये इनको बोलो कि ये गाएं। अब राग दीपक का क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति गा देता है, अगर राग मल्हार उसका तोड़ है, अगर किसी को वो आता है वो गा दिया तब तो ठीक है, वरना वो व्यक्ति अंदर से जलने लगता है। तो राजहट की बात आ गई, राजा ने काफ़ी हट करी। यद्यपि तानसेन जी बार बार मना कर रहे थे कि भाई नहीं नहीं, ये मुझे इसका तोड़ पता नहीं है, पर राजहट के आगे अब कोई टिक नहीं सका। तो राग दीपक तानसेन ने गा दी। सारे दीपक जितने भी थे वो सब जल गए। अब जल तो गए, लेकिन दीपक के साथ साथ अंदर का हृदय भी उनका जलने लगा। हृदय के साथ साथ पूरा शरीर उनका जलने लगा। राग मल्हार जो उसका तोड़ था ये उनको पता नहीं। अब जैसे एक बावरा व्यक्ति घूमता है ना, ऐसे बावरे व्यक्ति की तरह तानसेन इधर से उधर, उधर से इधर घूमने लगे। घूमते घूमते क्या हुआ, ओरछा के जंगलों में प्रवेश कर गए। वहां पे दो माता जी उनको दिखी, दो माइयों ने दिखी जो कंडे उपले ऐसे थेप रही थी। और वो देख के समझ गई कि ये जो व्यक्ति है, जानती नहीं थी कि तानसेन है, पर ये जो व्यक्ति है राग दीपक से ग्रसा हुआ है। राग मल्हार उन्हें सिद्ध था और संयोगवश या कृपावश वो भी स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य थी। तो राग मल्हार उन्होंने गाया, वर्षा हुई और तानसेन का वो जो अंदर तपन थी वो मिट गई। अब तानसेन ने विनती करी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे राग मल्हार सिद्ध करवा दो। उन दोनों ने बोला कि भाई अच्छे आए तुम, अगर चरण पकड़ने हैं तो जाके अनन्य नृपति के पकड़ो, हमारे क्या चरण पकड़ रहे हो। गान कला गंधर्व जिनका गायन इस प्रकार का है उनके जाके चरण पकड़ो। बोले कहाँ रहते हैं, बोले श्रीधाम वृंदावन में। बोले चले जाना सीधा निधिवन राज में, वहाँ पे विराजेंगे और उनसे ये राग मल्हार और जो भी सिद्धि तुम्हें चाहिए संगीत में वो सब तुम्हें मिल जाएगी। तानसेन जी आए और स्वामी जी से प्रार्थना करी। स्वामी जी ने राग सिखाई, सिद्ध करवा दी राग। अब क्या हुआ, वो जो कुछ एक होता है ना कि जैसे सब्जी बना दी, अब नमक डालना बाकी है, बस ये जो कमी थी ना उनके अंदर वो पूरी हो गई। अब राजा अकबर ने उनको ले लिया, अकबर के दरबार में वो गाने लग गए, नवरत्नों में से एक आ गए। तो एक बार तानसेन ने ऐसा स्वर छेड़ा कि राजा वाह वाह करता हुआ रुका नहीं, जो अकबर था। और अकबर ने बोला कि तानसेन वाकई तुम्हारे जैसा गायक पूरे विश्व में नहीं है, मुझे गर्व है कि भाई तुम मेरी दरबार की शोभा हो। अब जैसे ये बात बोली तानसेन ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। बोलिए दरबार की शोभा हो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भारतवर्ष में मेरे से अच्छा कोई गायक नहीं है, ये बात सही नहीं है। बोले क्यों? बोले आपने अभी मेरे गुरु का गायन सुना नहीं। तुम्हारा कौन गुरु है? बोले हैं। बोले कौन है? बोले वृंदावन में विराजमान है, बिहारी जी की सेवा में लगे हुए हैं। कौन है? स्वामी हरिदास जी। बोले चलो फिर। तानसेन ने बोला कि महाराज ऐसे चलोगे? बोले और क्या, हिंदुस्तान का बादशाह ऐसे ही तो चलेगा, और कैसे चलेगा। बोले आप हिंदुस्तान के बादशाह भले ही हो, वो पूरे ब्रह्मांड के बादशाह के साथ हैं, आपकी कहाँ चलेगी उनके आगे। तो बोले चलना कैसे है। अकबर तानसेन ने कहा कि अगर दर्शन चाहिए ना, उनका दर्शन, बातचीत तो बहुत दूर की बात है, अगर दूर से दर्शन चाहिए ना तो ये वस्त्र सारे त्यागने पड़ेंगे और दास के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, और मेरा दास बन के एक तरीके से चलना पड़ेगा। और तब भी सामने मत आना, क्योंकि सामने आती पहचान जाएंगे आप कौन हो, कुछ छिपा थोड़ी है उनसे। तो एक काम करना है, एक वृक्ष के पीछे ओट लेके वो संगीत सुनना। और हाँ, आपकी एक आदत है कि जब भी आप कोई अच्छा संगीत सुनते हो ना वाह वाह कर देते हो,
ये वाह वाह वहां मत करना, वहां पे जय जय होता है, वाह वाह का वहां पे रीति नहीं है, वाह वाह वहां पे मत करना। तो अकबर ने बोला कि भाई ठीक है चलते हैं। तो अकबर को एक बात समझ नहीं आई कि ये सब मुझे त्यागने की क्या आवश्यकता है। तानसेन ने समझाया कि भाई ये त्यागना तो बहुत दूर की बात है, राजाओं का तो मुख तक नहीं देखते स्वामी जी। क्यों नहीं देखते? बोले क्योंकि आप में मैं की सत्ता विराजमान है। वो जो अभिमान है ना आपके अंदर कि मैं शहंशाह हिंद हूं, या कोई भी राजा की मैं इस प्रजा का राजा हूं, या कोई कुछ भी हूं मैं, ये जो अभिमान है ना, ये स्वामी जी के दर्शन में आड़ है। बोले क्यों आड़ है? बोले क्योंकि स्वामी जी और ठाकुर में कोई भेद नहीं है। जैसे ठाकुर जी के पर्दा लग जाता है ना, ऐसे स्वामी जी के आगे पर्दा लग जाता है, दर्शन नहीं हो पाते इस मैं की सत्ता से। एक बार श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो सत्संग करवा रहे थे, तो परिवार की बहू थी, तो उसके मन में आया कि भाई सब स्वामी जी को कुछ ना कुछ पवाते हैं, मैं भी पवाऊं। अब परिवार का उतना भाव नहीं था, तो छुप छुप के चटनी बना के स्वामी जी को देने लगी। एक दिन दी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब पहले दिन तो भाव तो था, ऐसा नहीं था, लेकिन क्या होने लगा, मन में वो गुदगुदी उठती है ना कि भाई स्वामी जी मेरे हाथ का पा रहे हैं, मतलब कि भाई कोई उच्च व्यक्ति मेरे हाथ का मेरे को मान दे रहे हैं, वो गुदगुदी मन में उठने लगी, वो मीठी मीठी गुदगुदी। अब चटनी बनाई, आज भेजी, स्वामी जी ने चटनी पाई नहीं, और कहलवा दिया कि उनको कह देना बाई को कि आज के बाद चटनी लाए ना। अब बड़ी परेशान कि भाई ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया कि चटनी। अब भागी भागी आई और स्वामी जी के सामने आके रोने लगी कि भाई स्वामी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी चटनी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो? आपको अच्छी नहीं लगी क्या? स्वामी जी बोले नहीं, अच्छी कल तक तो बहुत लगी थी, लेकिन आज इसमें ना अहंकार की गंध आने लग गई मुझे। कल तक तो बहुत अच्छी लगी थी, अभी अहंकार की गंध मेरे गले के नीचे नहीं उतर पा रही। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये जब तक, इसलिए कल कहा था कि अगर किसी संत और भगवान के दर्शन करने जाना है ना, तो किसी संत की ओट लेके जाना है। वो आपकी ये अभिमान की जो मैं की सत्ता है ना कि मैं कुछ हूं, उसको छिपा देंगे। और आप आगे सुनेंगे किस भाव से रीझे अकबर के स्वामी जी। वृंदावन में प्रवेश हुआ अकबर का, और वो दास के वस्त्र, कौन है अकबर? भारत का सम्राट है, बादशाह है भारत का, जिसकी सेवा में सैकड़ों दास दासियां लगे रहते हैं। वो अकबर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, उनका गायन सुनने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए एक दास बन के आ रहा है, अपने दास का दास बन के आ रहा है। सीधी सीधी भाषा में करे तो दासानुदास बन के आ रहा है। तो तानसेन आए और स्वामी जी के चरणों में दंडौत करी। स्वामी जी ने कहा कि आओ तानसेन कुछ सुनाओ। तो अब अकबर ऐसे किसी एक लता गुंज के पीछे छिपा हुआ, और तानसेन ने जो राग सीखी थी वही राग मल्हार गुनगुना दी। और जानबूझ के तानसेन ने क्या किया, एक त्रुटि कर दी गायन में, और जैसी त्रुटि करी स्वामी जी ने रोक दिया, बोले बस रुक जाओ। और अब स्वामी जी समझ तो रहे थे कि क्यों, अब तानसेन, अगर गुरु को पता होता है मेरी शिष्य, वो कैलिबर होता है ना, शिष्य कितना प्रतिभाशाली है, स्वामी जी समझ गए तानसेन गलती करने वालों में से है नहीं, कुछ कारण है इसके पीछे। तो स्वामी जी ने खुद गायन प्रारंभ किया। राग मल्हार जैसी गुनगुनाई, मेघ आ गए, वर्षा होने लगी। अब इतना तो हुआ, लेकिन जो तानसेन समझा के गया था वो अकबर भूल गया, और वो जो पुरानी आदत पूर्व संस्कार की, पीछे से खड़े करे वाह 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 वाह, और जैसी वाह वाह हुआ स्वामी जी ने वहीं पे गायन रोक दिया। बोले बुला के लाओ। बोले जय जय किसको? बोले जिनके साथ आप आए हो उन्हें बुला के लाओ। ये जो हिंदुस्तान के बादशाहों को तुम अपना दास बना के लाए, उनको बुला के लाओ सामने। तो अकबर सामने आया, प्रणाम किया अकबर ने। अब अकबर इतना भावुक, क्योंकि वचन किसके सुने थे, कोई आज्ञा नहीं मिली थी, लेकिन वो जो शब्द निकले थे ना स्वामी जी के मुख से निकले हुए थे, तो वो भक्ति का अंकुर कहीं ना कहीं मन में फूट गया। यद्यपि कैसा भी हो, रजोगुण से भरा हो, तमोगुण से भरा हो, यद्यपि इतिहासकार चाहे कुछ भी कहे उसके बारे में, और
ऐसा नहीं है कि अकबर कोई बहुत वंदनीय है, परंतु जब स्वामी जी के मुख से वो कुछ गायन सुना ना, कुछ शब्द उसके कान में पड़े तो मन में वो भाव जग गया और चरणों में आके बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने बोला रहने दो, सेवा ऐसे ही ठीक है। बोले नहीं नहीं जय जय, मैं एक सुंदर भवन का निर्माण कर देता हूँ आपके लिए। बोले नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं। अब बोले आप बोलिए तो सही। बोले अगर हमने बोला तो आप कर नहीं पाएंगे। अब अकबर को लगा कह किससे रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कर नहीं पाएगा। मन में तो ये बात आ गई लेकिन कुछ बोला नहीं, ऊपर से बोला नहीं जी जय जय आप बता दीजिए, जितना हो सकता है कर दूंगा। तो स्वामी जी ने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये धीर समीर घाट का है ना, नीचे उतरते हैं यमुना जी में तो सीढ़ी का कोना थोड़ा टूटा हुआ है, उस कोने की जरा मरम्मत करवा दो और लगे हाथ अगर कुछ सीढ़ी की भी हो सके तो करवा देना, बड़ी दिक्कत होती है हम सब संतों को नीचे जाने में। अकबर ने सोचा कि भाई भले फंसे यहाँ पे, मांगा भी तो क्या मांगा, अरे कुछ ढंग का ही मान लेते कि पूरे वृंदावन को स्वर्ण से जड़ित कर दो, हीरो की सड़कें बनवा दो, ये तो मैं कर देता इस धीर समीर घाट को, वो भी कोना। अब ठीक है, अब स्वामी जी ने कहा है कुछ कह नहीं सकते, तो अकबर उठा और स्वामी जी ने क्या किया, अपने एक शिष्य को बुलाया और बोला इसको अपने साथ ले जाओ। अब अकबर तो समझा नहीं, पर वो शिष्य समझ गया कि स्वामी जी की कृपा इस पे हो चुकी है और लेके गया। एक ऐसा ही बिल्कुल प्रसंग आता है राजा राम बुंदेला का कि भाव था स्वामी जी के प्रति। तो अब 56 भोग लगते थे बिहारी जी महाराज के सामने, तो दर्शन करने जब आए तो देखा कि जो रज के पात्र होते हैं ना उसमें सारी सामग्री रखी हुई है, सब कुछ। तो स्वामी जी भी साथ में खड़े थे, उन्होंने पूछा राजन कैसा लगा। बोले जय जय सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बस एक चीज नहीं रुचि। बोले क्या। बोले इतना सुंदर प्रसाद है, इतना सुंदर भाव है, इतने सुंदर ठाकुर हैं, ये मिट्टी की उसमें आप आज्ञा दीजिए मैं स्वर्ण जड़ित आपको एक थाली और सब पात्र बना के दे देता हूँ। बोले अच्छा मिट्टी है। स्वामी जी बोले देखिए राजन, हमारे यहाँ तो यही सोना है और यही हीरा है, आपके यहाँ कुछ और परिभाषा होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो जो कुछ है ना वो यही है। जिस रज में वो श्याम सुंदर लौटते हैं ना, हमारे लिए तो वही सोना है। अच्छा अब एक काम करो, एक बार फिर दर्शन करो। तो वो मुड़ा और दर्शन करने के लिए, तो क्या देखा, वो जो जिसे मिट्टी के पात्र बोल रहा था ना, वो ऐसी ऐसी मणियों से जड़े हुए पात्र थे कि उन्होंने कभी जिंदगी में ना देखे हो। बिल्कुल हूबहू यही बात किसके साथ हुई, अकबर के साथ। अब अकबर गया धीर समीर घाट पे मुंह लटकाता हुआ कि स्वामी जी ने क्या मांग लिया मेरे से, ये तो एक तरह तौहीन बेइज्जती हो गई मेरी। अब बोले हाँ भाई बताओ कौन सा कोना है। तो शिष्य ने बोला वो कोना है, उस कोने के लिए जय जय आदेश कर रहे थे। तो अकबर जैसे ये कोना है, और अकबर ने यूं मुड़ के देखा। अब जैसे ही वहां देखा, अकबर अपनी सुध बुल खोल के वहीं पे गिर गया और कुछ क्षण बाद होश आया और भागा भागा गया स्वामी जी के पास और बोला कि स्वामी जी आप ये कोने बनाने की बात कर रहे हैं इस अकबर से। अरे मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ अरबों बादशाह आ जाए ना तो एक कोना, या आप सीढ़ी की बात कर रहे थे, कोना का एक एक जो है 1 सेंटीमीटर 1 इंच की जगह नहीं बना सकते। ऐसे मणि तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। तो स्वामी जी ने बोला इसलिए हम कह रहे थे आपसे नहीं होगा राजन, आप वापस चले जाइए। अब अकबर ने बोला नहीं नहीं, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे सेवा करनी है, कुछ ना कुछ तो सेवा दो। तो स्वामी जी ने बोला देखिए अगर आपको सेवा करनी है तो एक राज्य आज्ञा निकाल दीजिए कि वृंदावन और ब्रजमंडल में आज के बाद कोई भी शिकार ना करे, कोई भी जीव जंतुओं को मारे नहीं, कोई भी यहाँ के लता पता को काटे नहीं, अगर करना है तो बस इतना कर दीजिए। अकबर ने फिर वो बात मानी और अकबर ने, अब ग्रंथकार एक और घटना का वर्णन करते हैं। एक ब्राह्मण जो बड़ा दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण, पूरा परिवार दरिद्र उनका, तो पत्नी के विशेष आग्रह पर तपस्या करी
कि भाई धन थोड़ा मिल जाए, धन अर्जित हो जाए। और उसका फल ये हुआ कि भाई पारसमणि उनको मिली। और पारसमणि मिलते समय ये बात आई कि भाई आपके पास ये पारसमणि मात्र 12 वर्ष तक रहेगी, इसके बाद ये किसी आपके पास से चली जाएगी। तो 12 वर्ष तक तो खूब भोग भोगा उन्होंने, और जब वो समय समीप आ गया तो फिर उसने सोचा कि भाई ये किसी सदपात्र को दे दी जाए। तो तीर्थ यात्रा पे निकले, वैद्यनाथ धाम पहुँचे, भगवान शिव के दर्शन हुए। तो भगवान शिव ने बोला कि देखिए कैसे कैसे पता चलेगा सदपात्र, और यह किसको देनी है। तो भगवान शिव बोले कि ये पारस देखने के बाद जिस व्यक्ति, जिस महात्मा, जिस संत के अंदर आपको शिष्य बनाने की भावना ना आए, बस वही सत्पात्र है और वही आपका गुरु है। ये मणि बस उसी के लायक है। अब वो जहाँ जहाँ जाएं और जिन जिन संत के पास, मतलब जिन जिन महापुरुषों के पास जाएं और बोलते कि भाई गुरु दक्षिणा, वो जो गुरु को दिया जाता है गुरु दक्षिणा में, ये पारस देंगे, सब शिष्य बनाने को तैयार। अब वो हर जगह से हटते जाते और अंत में श्रीधाम वृंदावन ने प्रवेश किया। और उस समय श्रीधाम वृंदावन में एक ही का डंका बज रहा था, अनन्य नृपति स्वामी हरिदास और उनके ठाकुर बांके बिहारी। अब स्वामी जी के दर्शन करने आए और स्वामी जी से वही, अब पूछा तो परीक्षा के लिए था कि मुझे आपको गुरु बनाना है, लेकिन गुरु दक्षिणा में मैं आपको ये पारसमणि दूंगा। स्वामी जी ने बोला कि हम शिष्य तो आपको बना लेंगे, लेकिन शर्त हमारी एक है। बोले क्या शर्त है? बोले पहले ये पारस का पत्थर जो है ना आपके हाथ में, इस पत्थर को यमुना जी में फेंक के आओ, उसके बाद शिष्य बनाएंगे। समझ गए वो कि यही वो महापुरुष है जिनके बारे में महादेव ने आज्ञा करी थी। गए, वो पारस का पत्थर फेंका और दीक्षा स्वीकार करी। अब दीक्षा तो स्वीकार कर ली, लेकिन वो मन में वो जो किंचित वो जो अटकाव था ना, वो अभी भी रहा। और कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगा कि स्वामी जी ने व्यर्थ में ही मेरे को ये पत्थर फेंकने को बोला है। आज अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं कितने परमार्थ के काम कर देता, कितने अच्छे कार्य में कर देता। अब स्वामी जी के पास जब वो आए तो स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी ने बोला एक काम करो, आज जब यमुना जी का स्नान करके आओगे ना, तो थोड़ी सी यमुना जी की रज ले आना मेरे पास। बोले ठीक है, जय जय। तो गए, यमुना स्नान किया और यमुना जी के तट से वो यमुना जी की रज उठाई। अब जैसे ही उठाई, असंख्य मणियां उनके हाथ में, घबरा गए और छोड़ के आ गए। स्वामी जी ने बोला उठा लेते जो भी तुम्हारी पारसमणि थी। ऐसे स्वामी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि जो वैराग्य इनके अंदर था ना, ये वैराग्य की कुछ छींटे हमारे अंदर आए। इसके पश्चात ही सेवा का भाव हमारे अंदर, उस स्तर की सेवा का भाव हमारे अंदर जगेगा। अब एक और प्रसंग है जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, वो समझ आ रहा है। विज्ञानी नाम का एक व्यक्ति जो लाहौर में निवास करता था, ब्रज भूमि से, वृंदावन की भूमि से एक ब्रजवासी वहाँ पहुँचे, ऋषिकेश नामक ब्रजवासी वहाँ पहुँचे। और पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी रुकने वुकने की, होटल इत्यादि, तो कोई भी किसी के घर रुक जाता था। तो संत प्रेमी वो वैसे ही थे, तो उनके घर में उन बुला लिया कि भाई आज आप यहीं निवास करिए। तो प्रसाद पवाने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोले हम कहाँ से आए हैं? बोले विश्व मंडल की सर्वोत्कृष्ट स्थली श्रीधाम वृंदावन, यहाँ से आए हैं हम। बोले अच्छा। बोले वृंदावन में क्या चल रहा है? बोले वृंदावन में तो बिहारी जी का नाम चल रहा है अभी। बोले बिहारी जी कौन है? तो फिर समझाया भाई बिहारी जी कौन है। बोले किसके ठाकुर है? बोले स्वामी जी के ठाकुर हैं। अब स्वामी जी का कुछ गुणगान जब उन्होंने किया तो विज्ञानी जो व्यक्ति थे उनके मन में आया कि एक बार दर्शन करें इनके, और पूछा कि भाई क्या सेवा कर सकते हैं हम स्वामी जी की, बिहारी जी की? बोले स्वामी जी तो कुछ लेंगे नहीं, उनकी सेवा अगर करनी है तो बिहारी जी की सेवा ही उनकी सेवा है। जो जितने तन मन धन से बिहारी जी की सेवा करता है, उतने ही तन मन धन से स्वामी जी स्वीकार करते हैं। तो बोले अच्छा क्या ले जाएं फिर हम? बोले ऐसे तो स्वामी जी हर चीज़ अपने हाथों से ही करते हैं, लेकिन अगर आप इत्र ले जाना चाहें, या आपके पास गायन की क्षमता हो या नृत्य की क्षमता हो, यही कुछ, या कोई फूल इत्यादि आप ले जाना चाहें, माला। बोले अब लाहौर से फूल ले जाएंगे तब तो कुछ होगा नहीं,
गायन तो भाई लाहौर में रहते हैं, शरीर ऐसा है कि गायन तो हमसे संभव नहीं है, हम इत्र की सेवा कर सकते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि उस समय 1 लाख रुपए का इत्र बनवाया था उन्होंने, और श्री बिहारी जी महाराज के लिए, और श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन में आते ही वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। अब भूल ही गए मैं कहाँ आ चुका हूँ। जैसे तैसे बिहारी जी के दर्शन किए अपने मन को संभाल के, और किसी से पूछ पाछ के स्वामी जी के चरणों में जा पहुंचे। अब स्वामी जी क्या कर रहे थे? स्वामी जी बैठे हुए थे यमुना जी के किनारे। और आपने व्यास जी के चरित्र में सुना था कि सब रसिकों का एक ही प्राण है, लीला चिंतन। जब जब रसिक जन खाली बैठते हैं ना, जैसे मोबाइल चलाते हैं और रील और यूट्यूब खोलना शुरू कर देते हैं, ये अपनी आंख बंद करके लीला चिंतन शुरू कर देते हैं। अब स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी की आंख बंद, स्वामी जी का दर्शन किया और दंडवत प्रणाम किया। और वो जो इत्र की डिब्बी लाए थे, वो इत्र की शीशी स्वामी जी के चरणों में रख दी। और स्वामी जी के मानसी में क्या लीला चल रही है? अब इधर तो स्वामी जी यहाँ इस स्वरूप से बैठे हुए, और उधर ललिता सखी, इधर तो है नवल किशोर और इधर है नवल किशोरी। लीला चल रही है होली की। और कैसी होली की लीला चल रही है कि पात्र सारे तैयार है, दे पिचकारियां मारी जा रही है, गुलाल उड़ाया जा रहा है। अब उस होली का वर्णन स्वामी जी महाराज अपने ध्यान में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? आज रंगीली होरी नभ कुंज सदन में, 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 हाँ आज रंगीली होरी है सदन में, आज रंगीली होरी है, होरी के रसिया की इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, श्याम मनोहर, श्याम मनोहर, श्याम मनोहर, श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, खेलत उमग न थोरी नभ कुंज सदन में, खेलत उमग न थोरी नभ कुंज सदन में, आज रंगीली होरी नभ कुंज सदन में, आज रंगीली होरी नभ कुंज सदन में, होरी 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 ओ होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी होरी, अम्बे होरी होरी, हाँ होरी 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 ओ होरी होरी, हाँ होरी होरी अम्बे, हाँ होरी होरी, हाँ आज रंगीली
सदन में। श्री वाके बिहारी लाल की जय हो, प्रहरी के रखिया की जय हो। छल बल घात लगावत मोहन, चल बल घात लगावत मोहन, लगावत मोहन, लगावत मोहन, लगावत मोहन, लगावत मोहन। छल बल घात लगावत मोहन, चल बल घात लगावत मोहन। अंग बजावत गोरी नव कुंज सदन में, अंग बजावत गोरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में, आज रंगीली होरी नव कुंज कुंज सदन में। होरी है। सावधान दो सुघर शिरोमणि, सावधान दो सुगर शिरोमणि, सुघर शिरोमणि, सुघर शिरोमणि, सुघर प्यारे शिरोमणि, सुगर शिरोमणि। सावधान दो सुघर शिरोमणि, सावधान दो सुगर शिरोमणि। अपनी अपनी होरी नव कुंज सदन में, अपनी अपनी होरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। कोक कला कल केली परस्पर, कला कल केली परस्पर। कोक कला कल केली परस्पर, कला कल केली परस्पर। केली परस्पर, केली परस्पर। केली परस्पर। केली परस्पर। कोक कला कल केली परस्पर, कोक कला कल केली परस्पर। जोबन जोर किशोरी नव कुंज सदन में, जोवन जोर किशोरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। चतुर खिलार लाडली लालन, चतुर खिलार लाडली लालन। चतुर खिलार तुम बिन तुम जिन जानो
कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। हा हा करो परो पायन अब, हा करो परो पायन में। हा हा करो परो पायन अब, हा करो परो पायन में। ना चली है बर जोरी नव कुंज सदन में। ना चली है बर जोरी नव कुंज सदन में। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। हे है सर्वस छोरी अजमहल में। देह सर्वस छोरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी अज कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। आज रंगीली होरी नव कुंज सदन में। नव कुंज सदन, नव कुंज सदन में। अब होरी की लीला चल रही थी। लीला में क्या हुआ कि जो पात्र था जिसमें रंग था, अब पूरी पिचकारी भरी हुई है लालजू की, मारने को तैयार है। अब श्री जी ने पिचकारी उठाई कि भाई रंग भरूं, रंग देखा तो कुछ था ही नहीं। अब तुरंत बोला, अरे ललिते जल्दी भर इसको, नहीं तो हार जाएंगे। ललिता सखी के होते हुए श्री जी कभी हार सकती है? उठाया वो इत्र, अब वहां पे तो वो रंग डाल रही है और यहाँ पे स्वामी हरिदास जी ने वो इत्र उठाया और उसी के सामने डग 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 डग। अब वो जैसे इत्र तो नीचे जा रहा, इत्र के नीचे के साथ साथ जब व्यक्ति पानी पानी होता है ना, वो एक साथ वो चीजें हो रही थी। बड़ा बुरा लगा कि भाई 1,00,000 रुपए का इत्र, इतना महंगा इत्र, इतने भाव से लाया हुआ इत्र पूरा। अब ये जब लीला समाप्त हुई और स्वामी जी ने देखा कि भाई कोई आया हुआ है, तो पहली दृष्टि डाली जब उस पे, तो पहली दृष्टि में समझ गए कि मन पे क्या भाव है इसके। और जब नीचे देखा तो वो इत्र गिरा हुआ। बोला कि आपने बिहारी जी के दर्शन किए? हाँ जय जय कर लिए। अब मन है नहीं बोलने का, कर लिए जय जय बिहारी जी के दर्शन। बोले अच्छे से कर रहे हैं ना? बोले हाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, अब आपका दर्शन नहीं करना था, अब जा रहे हैं वापस। बोले अच्छा जा रहे हो, एक बार और दर्शन करके जाओ। जय जय एक बार कर लिए, एक बार और कर लो दर्शन। ठीक है। अब मुंह लटकाए विज्ञानी जी आए कि भाई अब क्या दर्शन करें बिहारी जी का, जो लाए थे बिहारी जी का वो तो मिट्टी में मिल गया है। अब सामने आए बिहारी जी की, तो पर्दा खुला। जैसे ही पर्दा खुला तो पूरे बिहारी जी महाराज उसी इत्र में नहाए हुए, वही सुगंधी उस इत्र की चारों तरफ फैली हुई, वायुमंडल में वही इत्र की सुगंधी पूरे ऊपर से नीचे नख से सिर तक नहाए हुए। समझ गए कि ये तो कोई लीला चल रही थी। तो स्वामी जी ने आके बताया कि भाई वो इत्र जो है ना तुम्हारा, वो मिट्टी में नहीं गया है। जब रज को कोई वस्तु समर्पित होती है ना, वो सीधा उन्हीं के पास जाती है। रज और यमुना एक ऐसी चीज है, यज यमुना लता पता है कि जब कुछ भी समर्पित हो इनके, सीधा उनके पास जाएगी। ये मार्ग है उन तक पहुंचने का। और देखो ये लीला चल रही थी, ऐसी जो भी लीला का वृत्तांत अभी हुआ, ये लीला चल रही थी और किशोरी जी हारने वाली थी। और मेरे होते हुए किशोरी जी कभी हार नहीं सकती, इसलिए मैंने वो उनके में। अब क्या हुआ, ये घटनाएं जब ऐसी घटनाएं होने लग गई तो चारों तरफ स्वामी जी की जय जयकार फैलने लगी। बोल स्वामी जी महाराज की चारों तरफ। अब क्या हुआ, एक क्या कहें उन्हें, सन्यासी कह लें या सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष कह लें, जिनके हाथ में सिद्धियां हैं,
तो कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त करी और ये सुयश उनके कानों में भी पड़ा। किनका? स्वामी जी का। कि भाई ऐसे महापुरुष हैं कोई जो भाई रज में मणियाँ दिखा देते हैं, अकबर को वृंदावन दिखा देते हैं, यहाँ इत्र गिराते हैं, वहाँ बिहारी जी नहा लेते हैं। ऐसी प्रतिभा जब स्वामी जी की सुनी तो मन में आया मेरे अतिरिक्त कोई इस ब्रह्मांड में होना नहीं चाहिए, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त किया हुआ महापुरुष, कोई सिद्ध पुरुष नहीं होना चाहिए। तो मन में विचार आया कि मैं जाके स्वामी जी को हानि पहुंचाऊंगा। अब ऐसे तो कुछ मुंह पे जाके तो लड़ नहीं सकता, शास्त्रार्थ कर नहीं सकता, तो जाके हानि पहुंचाऊंगा, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके स्वामी जी को नीचे गिराऊंगा। अब पूरी तरीके से तैयार वृंदावन में प्रवेश किया। अब स्वामी जी महाराज उस लता पताओं के नीचे जब भी बैठते तो कभी वो सर्प बन के सामने आ जाता, कभी कोई हिंसक पशु बन के सामने आ जाता, कभी कोई ऐसा पक्षी बन के सामने आ जाता जो हिंसक है, कोई ना कोई ऐसा रूप धरता रहता और स्वामी जी देखते रहते उसे। और एक बार अपने शिष्यों को बुला के बोला कि मेरे पे को बड़ी दया आती है इस पे। बोले जय जय क्यों? बोले ये इतनी सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपनी सारी विद्या सिद्धियों को कहाँ खो रहा है, ये क्या अर्थ है इन सब सिद्धियों का अगर वो भगवान के काम नहीं आ रही। 9 गुण तोरी नूपुर गयो मैं तो सभा मधी रास में, क्या अर्थ है इन सब का अगर वो श्री जी के काम नहीं आ रही है। जने हूं आज काम आई है जब घुंघरू बंधे हैं, इन सब सिद्धियों का क्या अर्थ रह गया है। मुझे बड़ी दया आती है इस पे। अब जब ये वात्सल्य स्वामी जी के मन में जगना शुरू हुआ, वो कृपा का जो द्वार था ना धीरे 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 खुलना प्रारंभ हो गया। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी मोरों को दाना डाल रहे थे। अब उसको लगा कि अब वो पीछा करता था, जहां जहां स्वामी जी जाए वो बंदरों को खिलाते तो बंदर बन के आ जाता, कभी कुछ बन के आ जाता। अब जैसे ही देखा कि स्वामी जी मोरों के पास है, मोर बन के आ गया। अब उल्लास में भरे हुए स्वामी जी उन्होंने बोला आहा देखो आज तो नया मोर आयो है। अब बोला तो ये भाव से था कि नया मोर, जो मोर है पक्षी वो आया है, और ठाकुर जी ने क्या भाव ले लिया, नया मोर आया है, मेरा आया है कोई नया, ये भाव ले लिया। एक बार गलती से भी संतों के मुख से ये अब वो पूर्ण घटना तो वो ध्यान नहीं आ रही है, पर भक्तमाल में ये आता है कि एक संत हैं कि वो ठाकुर जी के सामने जाते थे और रिझाते थे उन्हें, तो वो सामने प्रत्यक्ष होके सुनते थे उनकी चीज़ों को। तो एक बार उनके मन में आया और उन्होंने कहा कि जय जय आप रोज आते हैं पर किसी दिन आपने आलिंगन प्रदान नहीं किया मुझे। तो सरकार बोले कि देखो आलिंगन तो मैं उन्हीं प्रदान करता हूँ जो मेरे सबसे प्रिय हों, सबसे, जिससे ज़्यादा प्रिय मेरे लिए कोई ना हो। तो बोले जय जय मैं प्रिय नहीं हूँ। बोले प्रिय तो हो, लेकिन आलिंगन उन्हें प्रदान होता है जब कोई संत उस व्यक्ति को कह दे कि तू मेरा है। जब वो मेरा शब्द संतों के मुख से निकलता है ना, तब आलिंगन मेरा प्रदान होता है। तब वो गए वो संत की खोज में, संत एक आश्रम में गए, सेवा करी, तो गाय चराने का कार्य करते थे। एक दिन क्या हुआ, बारिश बहुत आने लग गई और रात्रि में इतनी बारिश से वापस ना जा पाए और एक पेड़ के ऊपर ही रुक गए। सुबह सुबह महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ खोजने आए और जोर जोर से बोलने लगे, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और मुंह से अनायास निकल गया अरे मेरा, उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा, अरे मेरा वो कहाँ गया। अब जैसे ही वो सुना कि मेरा शब्द किसी संत ने कह दिया है, उतरे, प्रणाम किया और चल दिए। और अब तो छाती फुला के आए ठाकुर जी के सामने, और सामने आके कुछ बोला नहीं, बस यूं देखा, बाहर निकले गर्भगृह से और आजा, अब संत ने तुझे मेरा कह दिया, अब आजा। तो ऐसे ही जैसे स्वामी जी ने बोला अरे देखो नवीन मोर आया है, भगवान ने क्या अर्थ ले लिया कि स्वामी जी ने अपना लिया इसको। अब अगर अपना लिया गया है, जैसे ही स्वामी जी के मुख से ये वाक्य निकले, वो मन में जितनी भी कपट की भावना थी ना, सब गायब, और वो मोर अपने अपने जो निज स्वरूप है, जो स्वरूप था, वो स्वरूप में आके चरणों में गिर गया और बोला जय जय मुझे अपना लो। अगर मोर कहा है ना, तो वास्तव में अपनी बात को सिद्ध करके दिखाइए नाथ, मुझे अपनाइए। स्वामी जी ने उन्हें अपनाया, दीक्षा दी और भजन में लगा दिया। एक बार जगन्नाथपुरी से श्री माधवदास जी महाराज पधारे श्रीधाम वृंदावन।
अब संतों के साथ तो कुछ होता नहीं है, चने थे, चने की व्यवस्था करी। अब सोचा कि भाई बिहारी जी महाराज को भोग धराएं, अब मंदिर में जाके भोग धराएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो राजभोग से पहले ही उन्होंने मन में भावना कर ली कि आओ बिहारी जी से आरोगो, और चने का भोग लगा के खुद पा लिया। अब राजभोग का समय हुआ, थाल गया अपने निश्चित समय पे, और स्वामी जी अपने हाथों से पवाते थे बिहारी जी को। अब एक हाथ से बिहारी जी को पकड़ते और एक हाथ से धीरे 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 आरोगो आरोगो। अब आज क्या हुआ, थाल तो आ गया लेकिन बिहारी जी की पानी की इच्छा ही नहीं हो रही। अब बिहारी जी का मुंह भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ। तो स्वामी जी ने बोला क्या हुआ जय जय? बोले स्वामी जी आज पेट में बड़ा दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। बोले पेट में कैसे दर्द हो गया आपके? बोले जगन्नाथपुरी से एक महात्मा जी पधारे हैं, माधव दास जी नाम है, चने को भोग धरा दियो मेरे सामने, और चना मैंने आरोग लिए, मैं तो ठहरो कोमल। अब चने मैंने खाए और अब पेट गड़बड़ हो गया मेरा। अब स्वामी जी को लगा भाई, स्वामी जी गए भागे भागे और बोला कि माधव दास जी आपको अगर भोग ही लगाना तो कुछ और ही लगा लेते, हमारे ठाकुर कोई घोड़े थोड़ी हैं, इतने सुकोमल है हमारे ठाकुर, क्या चने का कौन भोग लगाता है? हमसे कह देते हम आपकी तरफ से कोई एक नया पकवान बना देते। हमारे ठाकुर बहुत सुकोमल है भाई, इनकी ये रसिकों के ठाकुर है, बहुत कोमल है ये। तब सबको समझ आया कि इनको कोई भी ऐसी वस्तु ना पवाई जाए जिनसे इनको कष्ट पहुंचे, इनको दुख पहुंचे। ऐसे श्री स्वामी जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और मन में बस एक भावना करते हैं कि जो वैराग्य और जो अनुराग इनके अंदर था, उस नित्य विहार से पहले वो वैराग्य की छींटे वो भूमि स्वामी जी अपनी कृपा दृष्टि से प्रदान करें। और उसके बाद जो लीला का वर्णन श्री केलीमाल जी में आया है। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जहाँ सत्संग कराने जाते थे, तो एक बार जब वो सत्संग करा के उतरे और अब जा रहे थे, मुंबई की ये बात है, तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी अब आप जा रहे हैं, अब तो सूना सूना हो जाएगा, अब तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो स्वामी जी ने बोला कि साधक संजीवनी है आपके पास? साधक संजीवनी उनकी टीका करी, गीता के ऊपर टीका है उनकी। बोले हाँ। बोले वही मेरा स्वरूप है। वो बार बार ये बात बोलते थे कि देखिए शरीर तो कभी ना कभी चला जाएगा। वो कहते थे कि देखो आपका कल्याण मेरे से, आप लोग मेरे से नहीं जुड़े हो, मेरी बातों से जुड़े हो। मेरे से जुड़ोगे तो भाई रोटी कपड़े का खर्चा भी देना पड़ेगा, आप लोगों को घर मकान भी देना पड़ेगा। मेरी बातों से जुड़े हो तो मेरा स्वरूप मेरी वाणियां ही है, मेरी पुस्तकें हैं। ऐसी सी स्वामी जी का स्वरूप आज जिस वेश में हम लोग हैं, ऐसे वेश में स्वामी जी हमें इस नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। या और भी रसिक जन कैसे 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 उनका संग करें? वाणियों से। श्री केलीमाल जी, श्री हित चतुरा, श्री अष्टादश के सिद्धांत, ये सारी वाणियां उनके स्वरूप हैं। इसलिए भक्तमाल की महत्ता है। इसलिए श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि भवसागर से तरण को नाहिन और उपाय। भक्तन को यश गाना पड़ेगा, वो ग्रंथ बनाना पड़ेगा जब जहां सारे भक्तों का संग हो सके। तो ऐसे स्वामी जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करें। अब स्वामी जी निधिवन में नित्य निरंतर विराजमान हैं। रसिक कभी जाते नहीं है, संत जन कभी जाते नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी दर्शन करने पधारे और स्वामी जी की छटा देखकर एक पद उनके मन में आ गया कि कैसे हैं स्वामी जी। अच्छा, स्वामी जी के लिए सबने पद गाए हैं, चाहे कोई भी, चाहे हेतु ध्रुवदास जी हो, भगवत रसिक देव जी हो, श्री व्यास जी हो, श्री अग्रदेवाचार्य जी हो, सबने पद गाए स्वामी जी के लिए। अनन्य नृपति। तो व्यास जी महाराज ने जब वो छटा देखी तो उनके मन में कुछ पंक्तियां आई और उन्होंने क्या गाया? अननपति श्री स्वामी हरिदास, अननपति श्री स्वामी हरिदास, अननपति श्री स्वामी हरिदास। कुंज बिहारी से ये बिन
छिन्ना कुंज बिहारी से बिन छिन्ना कुंज बिहारी से ये बिन छिन्ना कुंज बिहारी से बिन छिन्ना करी काहू किया अनन्यपति स्वामी हरिदास अनन्यपति स्वामी हरिदास अनन्यपति स्वामी हरिदास अनन्यपति स्वामी हरिदास सेवा सावधान सेवा सावधान अति जानी सेवा सावधान अति जानी सेवा सावधान अति जानी सेवा सावधान अति जानी सुघर गावत दिन रात सुगर गावत दिन रात सुघर गावत दिन रसरा सुगर गावत दिन रसरा अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास ऐसो रसिक भयो ना हुई है भूमंडल आकाश ऐसो रसिक भयो ना हुए है भूमंडल आकाश ऐसो रसिक भयो ना हुई है भूमंडल आकाश ऐसो रसिक भयो ना हुए है भूमंडल आकाश देह विदेह भय जीवत ही 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 बिसरे विश्व बिलास अनन्यपति स्वामी हरिदास अनन्यपति स्वामी हरिदास श्री वृंदावन रे नूतन मन भज तज लोक वेद की त्रास श्री वृंदावन नूतन मन भज तज लोक वेद की त्रास श्री वृंदावन रे नूतन मन भज तज लोक वेद की त्रास श्री वृंदावन रे नूतन मन भज तज लोक वेद की त्रास प्रीति रीत कीन सब ही सो प्रीति रीत कीन सब ही प्रीति रीत कीन सब ही सो प्रीति रीत कीन सब ही सो किए न खास खवा अनन्यपति स्वामी हरिदास अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास श्री स्वामी जी महाराज की
सुरपति भूपति कंचन कामन जिनके भये घात। सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घात। सुरपति भूपति कंचन कामन जिनके भाए घात। सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घात। अब के साधु व्यास हम ही से, अब के साधु व्यास हम ही से, अब के साधु व्यास हम ही से, अब के साधु व्यास हम से करत जगत उपहार। अनन्यनपति श्री स्वामी हरिदास। अनन्यनपति श्री स्वामी हरिदास। अपनो व्रत यह और निभायो जो लग कंठ स्वार। अपनो व्रत यह और निभायो जो लग कंठ उतार। अपनो व्रत यह कंठ निगायो जो लग कंठ स्वार। अपनो व्रत यह और निभायो जो लग कंठ उतार। अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास। अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास। अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास। अनन्यपति श्री स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। श्री व्यास जी महाराज ने ये पद गाया और सब रसिकों ने मिलके एक ही बात कही जो कथा के सबसे प्रथम में कही हुई थी, ये हरिदास रसिक हरिदास और हरिदास मात्र हरिदास। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। लगभग 500 वर्ष बाद स्वामी जी की परंपरा में एक और महापुरुष ने जन्म लिया और जिस प्रकार स्वामी जी लाड लड़ाते थे श्री बिहारी जी महाराज को, उन्होंने भी लाड लड़ाया अपना तन मन धन न्योछावर करके, और अपना अपनपो रहे अपनपो खोए, अपना सब कुछ न्योछावर करके श्री बिहारी जी महाराज को अपना माना, सब कुछ छोड़ दिया, छड़ी लोक वेद की त्रास, एक और कुंज बिहारी सो नेम। इस भावना को मन में रख के एक संत प्रकट हुए। अब वो संत कौन है, उन्होंने क्या किया, वो सब हम कल श्रवण करेंगे। शेष कथा तो खैर भक्तमाल की यहाँ पे आज अंतिम दिवस है, परंतु जो भक्त प्रकट हुए हैं उनका चरित्र गाए बिना ना तो बिहारी जी की सेवा पूरी हो सकती है, ना स्वामी जी महाराज की सेवा पूरी हो सकती है। इसलिए उनका चरित्र अनिवार्य है। और बस यही प्रार्थना है कि जब चरित्र हो तो अपने सेवक का चरित्र खुद स्वामी कहे और सुनने भी स्वामी आए, अब वो चाहे स्वामी हरिदास हो या उनके स्वामी बिहारी जी महाराज हों। जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को छाप जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा रानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि हो न कारज भगवत सब सुखदानी प्रकट भय रसिकाचारज जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे जय राधे 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 श्री 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 राधे राधे जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री हरिदास जी महाराज की श्री हरिराम व्यास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की श्री वृंदावन धाम की समस्त लता पतान की श्री रजरानी की श्री यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ कोई भी आपको भूले नहीं श्री वृंदावन धाम की जय हो।